मुक्कल चक्का आप लोगों ने सुना होगा। हाँ जी। प्रेम प्रसंग का मामला था। देखिए इसको लोगों ने हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। तो अगर सहानुभूति अगर एक परिवार के लिए था तो 2 किलोमीटर दूर भी तो वो परिवार था, उनसे भी मिलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम करके अगर रंग दिया जाएगा हमारे रहते हमारे क्षेत्र में, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा का एक सिंबल है जो उनका कोर वोट है वही मिलते आया, इसके अलावा वो 10 वोट भी नहीं, अपने दम पे 20-50 वोट भी नहीं मैनेज कर पाएंगे। थोड़ा सा मोदी जी है, देश का प्रधानमंत्री है, तो थोड़ा तो वर्चस्व है ही उनका कि युवा ही है देश के भविष्य। अच्छा। अरे भाई, रील बनाने का चीज है तभी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उसी आधार पर रील बना रहे हैं। अब विरोध करिएगा, आरोप लगाइए कि रील बनाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। मतलब ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये रील के नेता हैं, अभी जनता समझ नहीं रहा है। अच्छा एक बात आप ही बताइए, सायरन बजाते हैं, ये चला ना? हाँ ये चला सायरन। हम अपने घर से तो सायरन खरीद के नहीं बजा रहे। आज 3-4 मैं पॉइंट रखना चाहूंगा। सरौनी को प्रखंड बनाने का मांग आप लोग सुने होंगे, सदन में कहीं न कहीं एक बार उठाया गया था मांग। हम भी कह देंगे कि भाई गोड्डा में ताजमहल बनाइए, हम मांग उठाए, नहीं बना। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा और उठ गया है, आपको मालूम भी होगा कि देवनार को भी एक प्रखंड का दिया था दर्जा। तो जैसे हमारे पापा किसी कदम में आगे बढ़ते हैं, अपने ही लोग पैर खींचने में तैयार रहते हैं कि भाई किसी तरह गिराओ, ये काम नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एज मिल जाएगा, माइलेज मिल जाएगा। अरे क्या है, आखिरी मूवी हमको लगता है थिएटर में मम्मी पापा के साथ ये जवानी है दीवानी देखने गए थे। सॉन्ग वॉन्ग थोड़ा पसंद है। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट, भगवान के आसपास रहना, धार्मिक भाव, हम नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। हाँ मतलब नॉनवेज नहीं खाते, हम वेजिटेरियन हैं और आस्था खूब रखते हैं। तभी भगवान, बहुत विपत्ति आया, सुख में दुख में विपत्ति बहुत आया। थोड़ा सा एक रैपिड फाइट वर्जन अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो समाज सेवी या राजनीति, पिता जैसा नेता बनना या खुद की अलग पहचान बनाना? जोरदार भाषण या फिर जमीनी जनसंपर्क, जोश या होश? आप दिल से फैसला लेना पसंद करते हैं या दिमाग से? अगर राजनीति की बात करें तो आपका फेवरेट झारखंड की कोई ऐसी चीज़ जो आप तुरंत बदलना चाहते हो, ऐसा कि आपको कब पसंद नहीं कि नहीं झारखंड में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? भाजपा के लोगों का दिमाग पेट वेट निकल गया है तो फोटो भी बढ़िया नहीं आता। अब तो पिता पुत्र का जो संबंध है वो किस तरह है? शादी को लेकर कुछ प्यार दीजिए इस चैनल को, हम लोग भी प्यार आशीर्वाद खूब देंगे और भगवान से ही हम प्रार्थना करेंगे कि चैनल खूब आगे जाए, आप लोग खूब आगे जाए। कभी कभी नेता बनना विरासत से आता है, लेकिन नेतृत्व जो है वो अपने कर्मों से तय किया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसा ही नाम, एक ऐसी ही सोच मौजूद है। बता दें कि आज हमारे साथ हमारे प्यारे से रजनीत भैया, स्वागत है हमारे चैनल झारखंड एडवेंचर में। धन्यवाद। और हमारा जो चैनल है भैया वो कहानियों को लाता है, एक ऐसी सोच को लाता है जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आपको रिसेंटली जो है वो बिहार की राजद ने युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव बनाया है जी। एक काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। तो भैया इसी सिलसिले में हम लोग आपसे बात करने भी आए हैं और साथ ही साथ आपके जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो बचपन बीता, वो सारी चीजों पर भी हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर लेंगे। तो भैया अगर आप शुरुआत बचपन से ही करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए बचपन तो पूरा रांची में बीता। डीपीएस रांची में हम 10th तक पढ़ाई हुआ। 10th तक के बाद 11th-12th का पढ़ाई सफायर इंटरनेशनल स्कूल रांची में हुआ और सेकंड टॉपर थे 12th में। 10th में थोड़ा मार्क्स कम था क्योंकि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे वैसा। 11th-12th में 12th पास आउट जब हुए उसके बाद बैंगलोर चले गए, अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में बैचलर्स किए। इच्छा था बचपन से यूपीएससी करने का, सिविल सर्विसेज में जाने का, बचपन से ही था। मतलब किसी का प्रेशर नहीं, मेरा अपना इच्छा कहिए, शौक कहिए। दिल्ली में रहे 1 साल 1.5 साल के लगभग दिल्ली में थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। फिर कोरोना आ गया बीच में तो पूरा अस्त व्यस्त पूरे दुनिया में हो गया सब चीज, तो मेरे को भी उसी बीच घर आना पड़ा। कोरोना के समय जब घर आए तो एक होता है कि फादर के कंधे पे जिम्मेदारी था कि क्षेत्र का जिम्मेदारी, इसी चीज में हम लोग भी हाथ बटाने लगे कि कहाँ के लोग कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे लाना है, ले जाना है, कैसे आएंगे नहीं आएंगे। चूंकि गवर्नमेंट अपनी थी लेकिन पापा हारे हुए थे, चुनाव जीते हुए नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सेवा भाव हमेशा से ही रहा है। उसी भाव के चलते हम लोग बैठे हुए
घर में जब रहते थे तो जिनका भी फोन आता था कि ये लेबर यहाँ फंसे हुए हैं, ये मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं, या फिर कोई भी तरह के लोग जो बाहर गए हुए थे उनको कैसे सुरक्षित घर तक पहुंचाना है, तो इन सब कार्यों में मैंने पापा का बहुत हेल्प किया था। तो तभी से थोड़ा सा मन समाज सेवा की ओर गया। पहले से भी था, चूंकि सिविल सर्विसेज में एक तरह से सेवा ही होता है, उसमें भी भारत दर्शन कराया जाता जी है। सेवा ही होता है, तो पहले से भी इच्छा था ही। लेकिन पॉलिटिक्स में आने का वैसा कोई इच्छा खास कभी रहा नहीं। समाज सेवा करना एक अलग होता है, राजनीति करना अलग होता है। तो उसके बाद कोरोना जैसे जैसे कम होने लगा तो घर वाला का कहिए चाहे मेरा मन तो उस समय भी, चूंकि अब धीरे धीरे क्या था, सिविल सर्विसेज का पढ़ाई जब आप यूपीएससी का करते तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए होता है 100%। घर आने के बाद वो लय टूट गया, पापा को हेल्प करने लगे तो थोड़ा सा लाइन थोड़ा चेंज हो गया, फिर वो लय वापस बन नहीं पाया। प्रयास मैंने बहुत किया, उसके बाद अटेम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानना था कि जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए तब तक, ये मेरा था, बाकी दुनिया का नहीं पता, तब तक हम अटेम्प्ट नहीं देना चाहते थे। जेपीएससी का भी मैंने तैयारी किया था, प्रीलिम्स मेंस दोनों निकाल लिए थे, लेकिन इंटरव्यू में हम गए ही नहीं। उसके बाद लंदन चले गए एमबीए करने के लिए। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्यों नहीं दिए, तो रीजन ये था कि लोग ये कहते हैं कि फादर उस पद पे है तो बच्चे को पास करवा दे, और काफी ये चीज कलंक नहीं लेना चाहते थे हम लोग माथे पे। हम फिर एमबीए के लिए लंदन चले गए, 1.5 साल वहीं पे रहे। एमबीए करके आए जब वापस तो ऐसा मंशा नहीं था उस समय कि राजनीति में आना या सेवा समाज सेवा करना है। हम आए थे दुर्गा पूजा के समय, मेरे पास जॉब ऑफर था हाथ में, जॉब ऑफर लाइक वहाँ पे बैंक में जॉब ऑफर आया था, बैंक से लंदन में, कि जो मेरे मार्क्स के आधार पे कहिए या फिर मेरी डिग्री के आधार पे। तो हम आए थे छुट्टी में, पहली बार हम लंदन जाने के बाद 1.5 साल में पहली बार, 1 साल 2 महीने में हम पहली बार घर आए थे 14 महीने में, पूछने के लिए कि हम जॉब में रहे करें या ना करें, क्योंकि गार्जियन का तो गाइडेंस चाहिए रहता है और अप्रूवल भी चाहिए रहता है। पापा का कहने का हुआ कि जॉब, मतलब घर वालों को भी रहा कि जॉब नहीं करना है, और पापा को भी एक हाथ चाहिए था साथ में कि एक जो सपोर्टिव रहे, क्योंकि आज के वास्ट जमाने में थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते थे, क्योंकि पापा लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। पुराना धर्ना हमेशा से चलता आया था कि कैसे सेवा करना, लेकिन आज के जो जनरेशन के हिसाब से लोग अपने आप को बदल नहीं पाए, तो इसी चीज के लिए हम लोग आए। फिर काफी चीज बदलाव भी आप लोगों ने देखा होगा। हाँ जी। तो फिर समाज सेवा का शुरुआत हमने गोड्डा से ही किया। कहीं ना कहीं यही मोमेंट था भैया, यही मेरा मोमेंट था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट कहिएगा। और तो जैसे कि आप गांव में घूमते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो आप वहां पर उपस्थित होते हैं। अभी रिसेंटली के कैंपेन में हमने देखा भी ये सारी चीजें, क्योंकि ये चुनाव भर सीमित नहीं था, चुनाव जीतने के बाद भी आप इस चीज को कंटिन्यू। 23 नवंबर को पापा चुनाव जीते, 24 नवंबर के सुबह हम पहला सदर अस्पताल गए, मुझे याद है। उसके बाद लगातार हम, देखिए मतलब एक जो मतलब नेताओं पे एक आरोप लगता रहा है कि 5 साल बाद ही दिखते हैं, तो उस आरोप को हम तोड़ने का प्रयास किए कि भाई देखिए, भले ही पापा उस जगह पे है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे देख के वोट दिया या मुझ पे विश्वास करके मेरे फादर को वोट दिया, या जिनको मुझ पे भरोसा था, उनका भरोसा मेरे को नहीं तोड़ना था। अब देखिए पद पे आने के बाद मतलब लोगों को भी समझना होगा कि अब कई तरह के काम होता है। मान के चलिए रांची में कई तरह का मीटिंग रहता है, पार्टी का मीटिंग रहता है, मतलब क्षेत्र से रिलेटेड मीटिंग रहता है। उस तब जब तक विधायक थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद जवाबदेही into 10 हो जाता है। झारखंड के लेवल पे फिर आप एक विधानसभा तक सीमित नहीं रह जाते, एक जिला तक नहीं, आपको पूरे राज्य का देखना पड़ता है। उसमें भी टास्क काफी मिला। उसके बाद भी पापा अगर रांची में रहते थे तो हम गोड्डा में, पापा अगर गोड्डा आ जाते तो फिर हम रांची चले जाते थे। तो हम लोगों ने ऐसा एक ये बना लिया था। मम्मी भी रहती थी, मम्मी तो मतलब हम दोनों अगर एब्सेंट रहे तो मम्मी चले जाती है क्षेत्र। ऐसा है कि क्षेत्र में किसी भी सिचुएशन में हम लोगों ने क्षेत्र को छोड़ा, चाहे हारे हुए रहे तब नहीं छोड़ा, चाहे जीतने के बाद आप लोग ही बता पाएंगे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और कोई भी चीज रहता तो हम लोग आगे ही रहते हर चीज करने के लिए। भैया जैसे कि आपके पिताजी जो हैं वो काफी समय से राजद का दामन पकड़े हुए हैं जी। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर जैसे कि चुनाव जब आदमी हार जाता है तो ऐसा लगता है यार इस पार्टी में खोट है, ये है वो है। बहुत दिनों से बीजेपी का शासन रहा था यहाँ, उसके बाद भी एक मतलब बाहुबली की तरह यहाँ खड़े रहे कि नहीं हम राजद से हैं यहाँ पर अभी। तो इतने मतलब कि ये सारी चीजों के बीच में आपसे आप जो हैं वो अपने पापा से क्या क्या चीजें सीखे हैं?
देखिए उनसे जो मैंने 2-3 चीज मुख्य रूप से सीखा कि कभी भी वो मतलब पुराना समय में पता नहीं क्या था नहीं था, लोग कहते थे गुस्सा आ जाते थे, लेकिन अभी जो देखते हैं कि कोई अगर आके उनके साथ शिकायत करता है, उनका ही शिकायत करता है, तो वो हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं, चलिए मेरे से गलती हो गया, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज उन्होंने सिखाया कि जो आपके साथ आपके बुरे समय में खड़ा है, अगर आप गलती भी कर रहे हैं तो उनको, अगर आपकी गलती तो आप हाथ जोड़िए, आप माफी मांग लीजिए, आप ही एक कदम पीछे खींच लीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। सच्चा भाव से सेवा करना सिखाया उन्होंने कि किसी के भी प्रति दिमाग में मतलब क्या बताया, मतलब किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। कोई भी आए एकदम सामान्य रूप से सभी के लिए काम किया, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया। चुनाव के बाद तो आप लोगों ने भी गोड्डा में सुना होगा कि लोग एक हवा बना दिए थे, यहाँ पे तो आरजेडी से ज्यादा भाजपा वालों का ही काम हो जाता है। हम लोगों ने कभी ये पूछा ही नहीं किसी से कि आपने किसको वोट दिया नहीं दिया, और कब लोगों ने अगर चुना तो हमारे फादर सभी के लिए विधायक है। हाँ जी, जो वोट दिए उनके लिए भी, जो नहीं दिए उनके लिए भी, तो काम तो हमने सामान्य रूप से सभी के लिए करना है। और यही कारण रहा कि हमारे पापा का वोट कभी भी, अब चुनाव देखिए मोदी जैसे लहर में चुनाव हार जीत अपनी जगह है, आज हम जीते तो कल हारेंगे कि जीतेंगे कोई नहीं जानता है, काम के आधार पे लोग हमें जज करेंगे चुनाव के समय। लेकिन 2014 का वो मोमेंट था कि हमारे मतलब पार्टी के खिलाफ पुरजोर एंटी इनकम्बेंसी था, मोदी जी का लहर एकदम पीक पे था कि भाई जो भी आएगा धुआं, आंधी धुआं की तरह उड़ा देगा, हुआ भी था। और चूंकि गोड्डा आप लोग जानते हैं कि ये सीट कभी भी अगर उस दृष्टिकोण से देखिएगा तो गैर भाजपा पार्टी के लिए कभी रहा नहीं रहा। जो भी जीते हैं या तो भाजपा से जीते हैं या कांग्रेस से जीते हैं, मतलब क्षेत्रीय दल के लिए कभी ये सीट रहा नहीं है। वो तो हमारे पापा है जो हर जात हर समाज के लोगों को एकत्रित करके चले और जीत दर्ज करते आए गोड्डा में, तो एक हमारे लिए प्लस हमेशा से रहा। और मोदी लहर में भी हमारे पापा का 8,000 10,000 वोट बढ़ा, हार जीत अलग बात है, लेकिन उस समय भी वोट बढ़ा, हमारे लिए जीत वही था। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी आप देखिए सडन डिमाइस हुआ तब के तत्कालीन विधायक का, तो उसमें भी हमारे फादर का 1200-1300 वोट बढ़ ही गया। अच्छा, उसमें भी वोट घटा नहीं। तो एक हमारे लिए हमेशा से एज हमारे पास रहा कि लोग हमें नकार नहीं रहे। अब कारण कुछ और रहा होगा हार का, लेकिन लोग हमें नकार नहीं रहे। नकारना किसको कहते हैं कि अभी 40,000 आया आपको 10,000 पे ले आए, 30,000 पे ले आए, 35,000 पे ले आए। लेकिन मेरा कभी भी हमारे फादर का 1999 से जब से चुनाव लड़ रहे हैं 2024 तक में उनका वोट एक वोट भी पिछले बार से घटा नहीं। हमारे पास हमेशा इस चीज का एज रहा और हिम्मत हम लोगों का यही रहा कि भाई जनता तो चाह रहा है, पता नहीं किस कारण से हार जा रहे हैं। इस बार की चुनौती क्या रही थी? इस बार कोई चुनौती नहीं था हमारे पास, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं आ गए थे यहाँ पर। सोचिए चुनाव से पहले ही कहा था कि हमारा लड़ाई है किसी कैंडिडेट से नहीं, देश के प्रधानमंत्री से। हाँ जी, क्योंकि संथाल परगना में वो 2 ही जगह आए थे, गोड्डा और साहेबगंज शायद गए थे, शायद गोड्डा और दुमका गए थे, दुमका गए थे। तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि कैंडिडेट का हालत का आकलन आप लोग लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। तो हम लोग का जीत हम लोग तभी समझ गए थे, कहीं हमें मतलब संदेह नहीं था कि जीत होगा या हार होगा। हम कंफर्म थे कितना भी वोट से जीते चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो प्यार हर तरह से मिला और जो भाजपा के लोगों का प्रोपेगेंडा रहा है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, हिंदू मुस्लिम वाला चीज जो नहीं होना चाहिए। आप लोग भी मतलब शायद हमारे एज के बड़े होंगे, छोटे ही होंगे, 1-2 साल का ही अंतर होगा। 2014 से पहले हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सुनते थे। क्या मान लीजिए लड़ाई झगड़ा मारपीट तो आज हम ही लोग यहाँ बैठे किसी बात को लेकर लड़ाई हो गया तो उसको लोग दंगा का नाम दे दे तो वो नहीं होता है। लेकिन 14 से पहले ये सब चीज नहीं सुनते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए तो मतलब अगले के पास मतलब एक पॉइंट यही है कि हम हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं विकास के नाम पे। हमने तो चुनाव में कहा भी था ना कि विकास के नाम पे कैंडिडेट वोट नहीं मांग पाएंगे, कि हमने ये काम कर दिया इस आधार पे वोट मांग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। वो ये नहीं कह पाएंगे कि हम अपने लोगों का फोन 24 घंटा उठाते हैं, वो ये नहीं कह पाएंगे कि हम अपने लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, वो ये नहीं कह पाएंगे कि हम 5 साल में 3.5 साल लोगों के बीच उपस्थित रहे। तो हमारे पास तो हमेशा से रहा कि हम पूरे परिवार के साथ सेवा भाव में लगे रहे, सेवा करते रहेंगे, जीवन भर करेंगे, जब तक शरीर में सांस है तब तक सेवा करेंगे। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी भारत ने देखा, मैं वो प्लेन क्रैश की बात नहीं कर रहा, उससे भी पहले जैसे पहलगाम अटैक हुआ था सर, तो कहीं ना कहीं क्या इसको भी एक रूपरेखा दी गई थी? देखिए ये सब चीज बहुत हाई लेवल का चीज और हम इन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि
हम उस लायक नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल का चीज, उसमें क्या बात कर, और वो देश लेवल की बात है। देश लेवल का बात है, तो ये सब चीज हम लोग इस पर चर्चा करके भी क्या कर सकते पार्टी हैं। से ऊपर उठकर देश आपके लिए। जी, अब बिल्कुल हम लोग तो सभी आज भी, अगर देखिए अभी छोटी सी घटना हमारे क्षेत्र गोड्डा का ही मुक्कल चक्का आप लोगों ने सुना होगा, हाँ जी। प्रेम प्रसंग का मामला था, हिंदू लड़का था, मुसलमान लड़की थी। सीडीआर रिपोर्ट में आया कि 2:30 बजे रात तक वो लड़का लड़की से बात किए, और जिस गमछे में उनका शव मिला, उस गमछे में आखिरी बार उन्होंने फोटो भेजा था लड़की को कि मैं मरने जा रहा हूँ, शादी के लिए हाँ करोगी या नहीं। ये व्हाट्सएप चैट मामला था, एक्चुअल मामला यही था, आप लोग पता लगा लीजिए। अब लोग किसी कोई भी रूप दे, हम लोग उन सब चीजों में जाते नहीं हैं। तो जब सीडीआर रिपोर्ट आया तब देखिए इसको लोगों ने हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। लोगों ने कोई पार्टी विशेष नहीं सकता है। आप लोग समझ ही सकते हैं, किसी का नाम या पिंच नहीं करेंगे नहीं पे, आप ही समझिए अगर यही सेम चीज अगर हिंदू हिंदू में होता तो क्या इतना बड़ा मामला पकड़ता। तो उनका मानसिकता आप लोग समझ सकते हैं। और जिस जगह ये घटना हुई, उस घटना के ठीक 2 किलोमीटर दूर में, उसी क्षेत्र में एक बेटे ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट दिया था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, रांची तक भेजा, बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनका भागलपुर जाते जाते तक निधन हो गया था। तो अगर सहानुभूति अगर एक परिवार के लिए था, तो 2 किलोमीटर दूर भी तो वो परिवार था, उनसे भी मिलना चाहिए था। इंसानियत क्या कहता है, लेकिन उनको वहां पे हिंदू मुस्लिम का रंग दिखा, पॉलिटिकल माइलेज लेना था, इसलिए वो टूट पड़े उस मैटर पे। हुआ क्या, अंततः तो यही हुआ, उन्होंने 15 निर्दोष लोगों का, काफी लोगों का नाम दिलवाया एफआईआर में। तो वो तो पुलिस का काम है ना, वो तो मान के चलिए क्या सही क्या गलत पुलिस जानती है, इसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। लेकिन हिंदू मुस्लिम करके अगर रंग दिया जाएगा हमारे रहते हमारे क्षेत्र में, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमारे पापा हो, हमारे पार्टी के लोग रहे, चाहे हमारे क्षेत्र के लोग भी रहे, उन्हें बखूबी पता है कि कौन हमारे लिए क्या है नहीं है। प्रेम प्रसंग का मामला को अगर हिंदू मुस्लिम किया जाएगा तो वो तो किसी भी कोने से बर्दाश्त नहीं है। हमारा बसंतराय हो चाहे गोड्डा हो, हमेशा से मिसाल रहा है एकता का, गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल रहा है। जिस तरह से लोग दिवाली मनाते हैं, उसी तरह लोग ईद भी मनाते हैं। तो इसमें परेशानी क्या आ रहा है, समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो आज वोट भी हुआ तो लोगों ने हमें, तो हिंदू ने जितना वोट दिया, मुस्लिम ने जितना वोट दिया, सभी ने मिलकर वोट दिया, तभी तो हमारे पापा जीते। ऐसा नहीं किसी एक समाज एक कौम के वोट से जीत रहे हैं या फिर इतना वोट आ रहा है, सभी ने मिलकर दिया। कुछ बढ़ के देते हैं, कुछ कम देते हैं, जिनकी जितनी आबादी उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। तो यही एक है जो फैक्टर गोड्डा में थोड़ा सा हावी रहता है। बाकी हम तो अभी भी कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट आगे आने वाले समय में विपक्ष में रहेंगे या पूर्व में रहे हो, विकास के नाम पे वोट नहीं मांग पाएंगे। ये नहीं कह पाएंगे कि हमने ये कर दिया तो इस आधार पर उनको वोट दीजिए, वो कभी नहीं कर पाएंगे। भाजपा का एक सिंबल है जो उनका कोर वोट है, वही मिलते आया। इसके अलावा वो 10 वोट भी नहीं, अपने दम पे 20-50 वोट भी नहीं मैनेज कर पाएंगे। चुनाव में आप लोगों ने देखा भी, मोदी जी आए तो थोड़ा 10-20 हजार का टारगेट कम हो गया हम लोग का, नहीं तो 50 हजार का हमारा लीड का टारगेट था। थोड़ा सा मोदी जी है, देश का प्रधानमंत्री है, तो थोड़ा तो वर्चस्व है ही उनका, घट गया। जैसे आपने युवाओं को जोड़ दिया, मतलब एक लाइन में खड़े कर देना होता है ना, उस तरह से आपने युवाओं को, मतलब कि अपने एक राजनीति में नहीं कह सकते हैं, आप कहिए ना कि जैसे कि आपने चुनाव के समय जिस तरह की कैंपेनिंग की, आपका मेन फोकस ही था युवा। जी, युवा ही है देश का भविष्य। अच्छा, इतना समझ जाइए। आज अगर हम वोट मांग रहे हैं तो मान के चलिए पापा के भी कैडर है, सभी लोगों ने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन जो हम कर सकते हैं शायद पापा लोग नहीं कर पाएंगे। मेहनत करना या दिमाग लगाना, मोबाइल चलाना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, समय के हिसाब से, तो उन सब चीजों पे हम लोगों ने बखूबी काम किया। सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया शायद हर किसी चुनाव में सोशल मीडिया हम लोगों का नहीं दिखता होगा आप लोगों को, लेकिन इस चुनाव में लगता है मेरे को कि संथाल परगना में सबसे टॉप पे रहा हमारा सोशल मीडिया। ऐसा एक अफवाह उड़ गया था कि आप इंस्टाग्राम खोल रहे हैं और एक ही रील आ रहा है कि मतलब विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, बस वही चीज। तो कहीं ना लोगों के अंदर प्यार था, जुनून था, तभी तो, कोई जबरदस्ती तो हम लोगों ने नहीं डलवाया किसी से। और आज भी देखिए, आज लोग कहते हैं विपक्ष के रील बनाते हैं। अरे भाई, रील बनाने का चीज है तभी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उसी आधार पर रील बना रहे हैं। अब विरोध करिए, आरोप लगाइए कि रील बनाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, मतलब ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये रील के नेता हैं, अभी जनता समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात आप ही बताइए, सायरन बजाते हैं, ये चला ना? हाँ, ये चला सायरन। हम अपने घर से तो सायरन खरीद के नहीं बजा रहे, सरकार का वो चीज है, सरकार ने मुझे प्रोवाइड किया है,
और हमारे पापा तो मना करते हैं लोगों को कि क्षेत्र में सायरन मत बजाया करो, अच्छा। लेकिन ये प्रोटोकॉल है, उन पे क्वेश्चन उठ जाता है जो भी सरकार की तरफ से जो सुरक्षा दिया गया है कि आप अगर चल रहे हैं, मंत्री का कार्यक्रम चल रहा है तो सायरन क्यों नहीं बज रहा है। हमारे पापा मना कर दिए, क्षेत्र में उनका ऐसे सरकारी 3 गाड़ी और 2 गाड़ी वो प्राइवेट लेके चलते हैं, 5 गाड़ी चलता है, क्षेत्र आते हैं वो 2-3 गाड़ी से ही चलता है। काफिला तो काफी लंबा होता है। देखिए बताने वाले, अब मान के चलिए कोई मंत्री जी का काफिला देखते हैं तो क्षेत्र के भी लोग का गाड़ी रहता है, बहुत सारे कोई और भी रहता है कि भाई एक सायरन बजाते जा रहे हैं, पार हो जाएंगे, साथ ही साथ मंत्री जी का चलेंगे। तो मतलब सोचने वाली चीज है, काफिला कहीं कुछ वैसा नहीं रहता है। अब नरेंद्र जनता का प्यार ये कहीं ना कहीं बिल्कुल है, क्योंकि काफी सारे जैसे जनता को तो सायरन पसंद है। हमें तो फोन आता है कि भैया हमारे गांव में सायरन कब सुनेंगे, मंत्री जी को कब भेजिएगा, फोन आता है मुझे, और आज तक आता है। 6 महीने हो गए चुनाव के, 7 महीने हो जाएंगे अब अगले महीने, आज तक आता है। आज 23 तारीख है ना, आज 7 महीने हो गए एग्जैक्टली, आज तक फोन आता है कि मंत्री जी को हमारे गांव भेजिए, सायरन का आवाज कब सुनेंगे। तो शौक है लोगों का, गोड्डा के लोग को मंत्री मिला है तो जो जो फैसिलिटी है उनका भी तो शौक है कि सायरन सुनेंगे, गांव में कैसा होता है, मंत्री आते हैं तो कैसा रहता है मंत्री का सब चीज, तो इसी शौक होता है। अब बोलने वालों का काम है बोलना, आरोप लगाना, उस पर क्या तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये जैसे कि आरजेडी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पापा को भी दी, उन्होंने अपना मंत्री जब चुनने का बारी आया तो उन्होंने चुना, तो कहीं ना कहीं गोड्डा की जनता को ज्यादा ही उम्मीद कर लगा ली जी, तो लगाना भी चाहिए, उम्मीद पे खरे भी उतरे। हाँ। आज 3-4 मैं पॉइंट रखना चाहूंगा। सरौनी को प्रखंड बनाने का मांग आप लोग सुने होंगे, 24 साल के इतिहास में तो आप लोग नहीं सुने होंगे, चाहे कोई भी नेता सदन में आवाज उठाए वो नहीं उठाए मुझे नहीं पता, लेकिन जो धरातल को उतरना चाहिए आप लोगों को नहीं सुना, नहीं था। तो इतिहास में पहली बार हो रहा है, सदन में कहीं ना कहीं एक बार उठाया गया था मांग। हाँ, तो फिर हुआ तो कुछ नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि मांग एक खाना पूर्ति करने का जो था कि भाई हमने उठाया, नहीं हुआ। हम भी कह देंगे कि भाई गोड्डा में ताजमहल बनाइए, हम मांग उठाए, नहीं बना, तो ये मांग नहीं होता, आपको लगना होता उस चीज के लिए। तो हम लोगों ने तो कम से कम ये प्रयास अपने तरफ से किया और प्रयास को धरातल में उतारने का काम किया, और यहाँ से रिपोर्ट चला गया। और आप लोग निश्चित रहिए कि महीने भर के अंदर आप लोग को गुड न्यूज मिलेगा गोड्डा को, वो प्रखंड को लेकर जो इतिहास में नहीं हुआ। और आप लोग को एक बात और बता दें कि जिस क्षेत्र में प्रखंड बन रहा है उस क्षेत्र से हमारे फादर को उस हिसाब का भी प्यार नहीं मिला, कभी नहीं। जो अपना गिने चुने मतलब समीकरण के लोग हो बस वही प्यार मिला। हमने मेहनत भी बहुत किया, काम भी बहुत किया, लेकिन उस कदर प्यार नहीं मिला। लेकिन हमारे फादर ने पहला यही काम किया कि उसको प्रखंड बनाना है। गोड्डा में आप लोग भी जानते हो कि सरकारी जमीन की अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पे, इसलिए हम लोग अपने विभाग से कोल्ड स्टोरेज का भी मांग कर रहे हैं, लेकिन जो हमें जमीन चाहिए उतना जमीन अवेलेबल नहीं है। फिर भी एक जगह जमीन चिन्हित किया गया, उसमें भी आप लोग खुशखबरी मिलेगा। महिला महाविद्यालय बनने जा रहा है गोड्डा में, उसके लिए भी 5 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन जमीन एक जगह 5 एकड़ अवेलेबल गोड्डा विधानसभा में नहीं है, लेकिन जिला में उस पर भी आप लोग खुशखबरी मिलने वाला है। तो ये सब चीज जिस मांग को लेकर लोगों ने हमें चुना, हम लोग जरूर पूरा करेंगे। जो विकास का काम है धरातल पे अब धीरे धीरे दिखने लगा होगा आप लोगों को भी। शुरू में जीतने के बाद काफी चीज रहता है समझने के लिए, सीखने के लिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और हमारा प्रेशर वो हम ही लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस प्रेशर में रहते हैं। 700-800 फोन उठाना, उसके बाद डेली जनता दरबार लगाना, वहां पे लोगों का समस्या का समाधान करना, उसके बाद क्षेत्र में जाके लोगों का समस्या सुनना, समाधान करना। अच्छा आप कहीं भी जाएंगे तो लोग ये समस्या वो समस्या है, उसको भी आपको पूरा करना है। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना है कि हमारे लोग नाराज नहीं हो, सभी को खुश तो नहीं रख सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अधिकतर लोग खुश रहे, हमारे काम से खुश रहे। उसके बाद सुख दुख में साथ देना, किन्हीं के घर में निधन हो गया, शादी है, ब्याह है, पूजा है, छठी रहता है, बर्थडे रहता है, तो सभी फंक्शन में लोग जैसे बुलाते हैं वैसे ही जाते हैं। देखने को मिली है भैया कि जैसे कि बहुत लोग होता है ना कि सोचता है कि ये तो मंत्री जी का है, ये सीधा मंत्री जी के बेटे हैं, ये नहीं है, ये क्या आएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया था पहले। लेकिन आप छोटे से छोटी चीजों में, मैं आपके इंस्टा आईडी को फॉलो भी करता हूँ, तो उसमें देखा गया कि आप नॉर्मल सी भी कोई चीज हुई तो आप पहुंच जाते हैं। इस चीज में हम एक स्टॉप लगाएंगे कि पिछले 3 महीने से मैंने अपने पूरी टीम को बोला कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरा कोई भी पोस्ट
15 दिन में 10 दिन में डालो। आप लोगों ने देखा होगा अभी थोड़ा सा हम लोग अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है। क्योंकि रीजन क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम और ये सब चीज से थोड़ा सा सोशल मीडिया एक ऐसा ट्रैक है ना कि आपको अच्छाई भी बताता है और काफी आपको मतलब गलत दिशा में भी लेके चले आओ। ट्रोलिंग ज्यादा शुरू हो जाती है। काम आप करिएगा तो फलना ये तो चिल्लना वो तो ढकना वो, तो हम बोल दिए भाई अभी स्टॉप करो सारा, अभी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रोक दो, फेसबुक पर रोक दो, जितना कम से कम पोस्ट हो उतना डालो कि लोगों को बीच हम जो अवेलेबल है लोग समझ रहे हैं, ग्राउंड पे हम है लोग समझ रहे हैं, दुनिया को बताने का क्या जरूरत है। दुनिया लोग तो जानते हैं कि हम गोड्डा में डेली जनता दरबार लग रहा है, लोग मिल रहे हैं। सोशल मीडिया तो यही ना होगा कि आप दुनिया को बताइए आप कहाँ हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम क्यों बताएं, हम अपना लोग का सेवा करें, लोग के बीच है बस, हमारे लिए वही अभी जैसे प्रखंड आपने सरौनी का ये जो मुद्दा उठाया तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा और उठ गया है, आपको मालूम भी होगा कि देवनार को भी एक प्रखंड का दिया था दर्जा, तो इसमें कुछ कमेंट वगैरह? कोई कमेंट नहीं, 30 साल से मांग उठा रहे थे। हाँ। जो भी रहे जिस पार्टी के भी लोग रहे हो, देखिए लोगों का सेवा होना चाहिए जिस भाव से करिए। इसके पहले आप लोगों ने क्या सुना था कि कोई प्रखंड उठाने का कोई भी नेताओं ने मांग किया इस कदर? कि जैसे हमारे पापा किसी कदम में आगे बढ़ते हैं अपने ही लोग पैर खींचने में तैयार रहते हैं कि भाई किसी तरह गिराओ, ये काम नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एज मिल जाएगा, माइलेज मिल जाएगा। अरे क्या है, इस मिल के विकास मिल के काम करना चाहिए। सभी एक ही संगठन के लोग हैं, मिल के काम करेंगे, एक ऐसा हो जाए कि 5 साल बाद लोग कहे कि भाई चलो ऐसा विधायक मंत्री बनाए जो कहेंगे कि कहाँ से आए, तो भाई गोड्डा से आइए, गोड्डा में देखिए क्या काम होता है। गोड्डा को और भी कोई सौगात भी आगे बड़ा सौगात मिलेगा, आप लोग निश्चित रहिए, धीरे धीरे मिलेगी ही। 3-4 चीज तो हमने बताया कि बड़ा होने वाला है गोड्डा में। बसंतराय में स्टेडियम बन रहा है, पथरगामा में स्टेडियम बन रहा है, वो हमारे फादर जब पूर्व विधायक थे तभी पास कराए थे, अभी काम भी शुरू हो गया। ITI बन रहा है, बना हुआ है बसंतराय में, बहुत जल्द चालू होने वाला है। पथरगामा में आपका एक बड़ा हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, और काम धीरे धीरे आप लोग को पता चलते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देख ही रहे बिजली का, पहले के समय में बिजली का ट्रांसफार्मर जलता था, 7 महीना पहले तो फोन जाता था जिस भी माननीय को जो वर्तमान थे, तो उनके प्रतिनिधि पहले दलाली लेते थे कि भाई इतना पैसा लगेगा, पहुंचाओ तब ट्रांसफार्मर मिलेगा हफ्ता भर में। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई बता दे कि हमारे प्रतिनिधि एक सिक्का भी किसी से लिए हो, 2 दिन से 3 दिन नहीं होने देते हैं। जैसे कि अब अगर रुक कर बिहार की ओर भी तो आपको प्रदेश महासचिव तक बना दिया गया, ये सफर जो है यहाँ तक का कैसा रहा? देखिए हम चूंकि पार्टी की तरफ से मुझे निर्देशित किया गया था कि आप एक कहलगांव विधानसभा में फोकस करिए, आपका मांग है, मेरा मांग नहीं, युवाओं का मांग है, युवा का मांग है और आरजेडी का मांग है, राजद पार्टी का मांग है। चूंकि हर बार कांग्रेस लड़ती आई है लगभग 10-11 टर्म से, लास्ट टाइम हार गई थी पार्टी, तो पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जदयू का दामन थामा, तो सीट वेकेंट थी। पार्टी की तरफ से निर्देश आया कि आप तैयारी करिए, तो हम लोग तैयारी में लगे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी आप लोगों ने मेरा कहलगांव में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था, अगर आप चर्चा की है तो आप बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दीजिए। लोग वहां गए, 90% लोग खुश थे कि भाई नया चेहरा है, युवा है, पढ़ा लिखा है, दुख दर्द समझता है, सेवा भाव है, आप लोग भी जानते हो। कहीं ना कहीं चुनौती हो जाती है, मतलब एक 10% लोगों का था कि नहीं बाहर के हैं, ये पॉइंट यहाँ आएंगे, कहलगांव के लोग कहाँ गए। तो देखिए दो चीज लोगों का, जो 10% लोग था उनका जो मेन मैटर था कि बाहर के हैं, कहलगांव के बारे में क्या जानते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज परिवार, एक ही परिवार को क्यों, राजा का ही बेटा राजा क्यों बनेगा, ये 2 पॉइंट मेन जो 10% लोगों के मन में था। दोनों चीज पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए कहलगांव में कोई बाहर का नहीं, चूंकि संगठन तो अपना पूरा है, और ऐसा नहीं है कि सेवा भाव ऐसा रहता मेरे को कि जीतना रहता, बस उस मोटिव से मैं जाता तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। पार्टी का सिंबल लेके चुनाव से 15 दिन पहले जाते, जो होता रिजल्ट देखा जाता। पार्टी का अपना वोट है, मेरे पापा का अपना छाप है उस क्षेत्र में, हो सकता है चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं और सभी को मौका मिला, एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। आखिर हम किसी के साथ गलत तो नहीं किया, अगर गलत करेंगे तो 5 साल के लिए विधायक बनेंगे, अगर जीते तो 5 साल के लिए बन रहा, जीवन तो नहीं बन रहा है। तो एक मौका के लिए तो लोग तो अब अग्री कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद ये परिवारवाद वाला चीज आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है देश के, मतलब कि सेंटर से उठता है। तो देखिए 2 चीज इसमें आप लोगों को समझना होगा, लोगों को भी समझाना होगा कि परिवारवाद क्या हुआ, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा तब होता कि जब आप लायक ना हो। ये अरे संजय यादव जी का लड़का है, लंदन से आया, सीधा टिकट लिया पार्टी से, चुनाव लड़ेगा।
नेपोटिज्म हो जाता है। तो आप बताइए, 3 साल तो मैंने सेवा किया, सच्चे दिल से किया गोंडा में, और कभी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि इन्होंने किसी से ऊंचा आवाज में बात किया हो, या कोई भी किसी से इन्होंने ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसी से कोई भी काम के एवज में पैसा डिमांड किया हो, किसी पैरवी के एवज में इन्होंने पैसा डिमांड किया हो, जो मुख्यतः होता है नेताओं के बीच, आप लोग भी जानते हैं। तो हमने हमेशा ईमानदार प्रयास किया और मेहनत किया। मेरे मेहनत को लोगों ने देखा, तभी तो आज कहलगांव जैसे नए जगह में आप लोग, मतलब अगर गोंडा से मुझे 400 कॉल आता है तो 200 कॉल कहलगांव से भी आता है कि आप मेरे गांव कब आ रहे हैं, आप मेरे गांव कब आ रहे हैं, आप मेरे गांव कब आ रहे हैं, मेरा दौरा गांव का कब कर रहे हैं, आपको 1 रुपया नहीं सोचना है, पूरा पंचायत हम डील करेंगे, पूरा बूथ हम देखेंगे। और सभी युवा लड़का, हम लोग चाहते हैं कि हमारे दिल से दिल का रिश्ता जिनसे मिले, हम उनसे, वो हमारा नेता रहे, वो हमसे, ये हमारे बीच प्रतिनिधि रहे। तो काफी मुझे नहीं भरोसा था कि हम उस नई जगह में जाएंगे तो इस कदर प्यार मिलेगा। और प्रदेश महासचिव का जो घोषणा हुआ तो मुझे भी नहीं जानकारी था। हमने इसी बाहरी भीतरी की मांग को लेकर मैंने पार्टी को अपना एक प्रपोजल दिया था कि भाई आप मुझे जिला में कोई भार दे दीजिए। आज से 3 महीने पहले का बात होगा कि कम से कम ये लोग क्वेश्चन ना उठा पाए कि भाई आप किस पद पे हैं जो आप राजद के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे मुझे ये सब चीज से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे ऊपर जो टैग लगा हुआ वही काफी है बताने के लिए। लेकिन एक होता है कि प्रोटोकॉल रहता है सब चीज का। तो हमने पार्टी को बोला था कि किसी हमको जिला का भार दे दीजिए ताकि हम लोग के बीच काम करें। तो एक रहे कि जिला का काम है, पार्टी का काम है, कर रहे। मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तेजस्वी जी अपनी टीम में मुझे रख लेंगे और अपने बगल वाले चेयर में मुझे जगह देंगे। ये मुझे नहीं भरोसा था। पता नहीं ये मिरेकल कैसे हुआ। और चिट्ठी मेरे पास आया तो मेरे को पटना से फोन भी आया, बात भी हुआ मेरा माननीय से। तो उन्होंने कहा बधाई हो। उसके बाद हम मैं पटना गया, मिला, उन्होंने दोनों हाथ से मुझे आशीर्वाद दिया। बोले कि मैं इतने छोटे उम्र में किसी को आशीर्वाद नहीं देता, तुमको दे दिए, तुम तैयारी करो। तो मेरे लिए वही काफी है। अब आगे जो हो हमारे लिए वही काफी है। भैया जैसे झारखंड की युवाओं की अगर बात करें जी, तो एक देखा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या हो गई, ये सारी चीजों पर। हालांकि ये अभी जो वर्तमान सरकार है काम कर रही है, लेकिन कुछ आप अपने तरफ से कुछ ऐसा कहना चाहे, सुझाव देना चाहे? देखिए अभी वक्त इस पे जो रोजगार का मुद्दा, उस पे बड़े स्तर पे काम चल रहा है। और जब बड़े स्तर पे काम होता है थोड़ा समय लगता है, होगा, निश्चित नहीं होगा। और जब अपने तरह के सभी लोग हैं जगह पे, होना भी चाहिए। और निश्चित हमें भरोसा है, पूर्ण भरोसा है सरकार पे कि वो युवाओं का जो रोजगार का मुद्दा है उस चीज पे खरा उतरेगी। और अगला चुनाव हम लोग जब लड़ेंगे तो ये मुद्दा भी हम थोड़ा कम कर पाएंगे। क्योंकि उस तादाद पे तो रोजगार देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हालात बना हुआ है देश का, मोदी जी ने भी 2 करोड़ रोजगार का बात किया, 10 भी नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। आप लोग भी इसी देश में, हम भी इसी देश में। तो कम से कम हम लोग प्रयासरत हैं और सभी चीज तो फुलफिल कर ही रहे हैं। रोजगार वाले मुद्दे पे हम लोग कमजोर हैं, मानते हैं हम इस चीज को, कमजोर है, काफी पीछे है। धीरे धीरे उस पर भी हो जाएगा, निश्चित रही उस पर भी काम। कहीं ना कहीं यही जो अंदाज है भैया आपका बाकी नेताओं से अलग बनाता है, क्योंकि आप अपनी कमी को भी खुलकर बात करते हैं। झूठ बोल के क्या मिलेगा? हम आज आपके सामने झूठ बोल देंगे, जाना तो मुझे उसी जनता के बीच है। वोट तो हाथ तो उन्हीं के सामने जोड़ना है, उनके सामने तो झूठ बोल के काम नहीं चलेगा ना। और जो झूठ बोलते हैं वो आज किस हैसियत पे चले गए आप लोग भी देख रहे होंगे। जैसे आप अभी वर्तमान में आप समाज सेवा ही कर रहे हैं जी। तो समाज सेवा और राजनीति जो है, ये दोनों चीजें अलग अलग है या फिर एक दूसरे के पूरक? जब आप समाज सेवा कर रहे हैं तो चूंकि देखिए राजनीति करने वाले हमारे घर में सभी लोग हैं। पापा भी मंत्री पद पे हैं, छोटे वाले चाचा भी विधायक हैं, मम्मी भी जिला की चेयरमैन रही है जिला परिषद की, चाची भी जिला परिषद की चेयरमैन रही है बांका से। मेरे बड़े पापा लगातार 5वां टर्म मुखिया बने, अभी भी वर्तमान में मुखिया है। मेरी भाभी अभी पंचायत समिति है। तो देखिए परिवारवाद का जो आपने बात किया, तो इस पे हम एक पॉइंट यहीं पे मार्क करेंगे। हम चाहते तो एमएलसी का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव, अगर हमारा मंशा परिवारवाद का रहता और आपसे बोलते तेजस्वी जी को, आप गवर्नमेंट को हम आग्रह करते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि राज्यसभा का दे दीजिए या एमएलसी बना दीजिए। अगर मुझे नेता बनने का शौक रहता, सुविधा तो सेम है, जो विधायक को मिलता है एमएलसी को भी बिहार में वही सुविधा मिलता है। तो हम चाहते तो वो ये कर सकते थे, लेकिन हमने जनता के बीच जाना पसंद किया। जनता का वोट से हम जनप्रतिनिधि बनेंगे। चूंकि ये तो आरोप नहीं लगेगा कि भाई आप
एक ही परिवार के हैं तो आपको विरासत सभी को में विरासत मिल में मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो बोल सकता है। हमने तो जनता का वोट लेके, सोचिए कोई किसी घर में 25 साल से मुखिया है, सबसे टफ चुनाव तो मुखिया का ही होता है। 25 साल से हर साल वो रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतते हैं चुनाव। मेरी चाची अभी वर्तमान में जो पहले चेयरमैन रही है जिला परिषद की, वो अभी जिला परिषद, वो भी 5वीं टर्म में, और वो भी रिकॉर्ड वोट से हर बार जीतती है। अब पापा मेरे, आपको बताया, कभी वोट घटा नहीं। 1,10,000 वोट गोड्डा में लगभग आया। छोटे वाले चाचा जो अभी विधायक है बेलहर से, जनता का ही वोट से जीते। पंचायत समिति हमारी भाभी है तो भी जनता के वोट से जीते। हमारी मौसी मुखिया है दूसरी टर्म, वो भी जनता के वोट से जीते। मेरी मामी, अपनी छोटी वाली मामी जिला परिषद की उपाध्यक्ष है, जनता के वोट से जीते। तो आखिर इसमें परिवारवाद का बात क्या है? जनता के मन में तो भाव है ही नहीं। मन में रहता तो भाई जनता तो एक बार में सभी को रिजेक्ट कर देंगे। ऑपोजिशन तो में है ही आदमी। ऑपोजिशन का काम ही यही करना। हम तो ऑपोजिशन का वोट लेके चुनाव, हमारे फैमिली में कोई नहीं जीत रहे ना, जीत तो रहे जनता का ही वोट से। हम सेवा करें तभी तो जनता में बार बार चुन रही है। पहली बार तो नहीं कोई 5 टर्म मुखिया, चाची हमारी 5वीं टर्म जिला परिषद, पापा मेरे 3री टर्म विधायक बने, मंत्री बने, चाचा हमारे 2 टर्म एमएलसी रहे फिर विधायक बने, मामी मेरी चेयरमैन रही, मम्मी मेरी जिला परिषद बनी, तो जनता के वोट से बने। तो इसमें बात आखिर परिवारवाद का कहाँ पे आ रहा है? परिवारवाद का बात तो यही ना रहता कि विरासत में मिला हम ले लेते वोट। फिर जैसे आपने बताया कि मुखिया का चुनाव कुछ ज्यादा हार्ड हो जाता है, ये सही बात है कि जितना क्षेत्र कम होता है ना उतना ज्यादा, क्योंकि आपको पता चलेगा वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं और भी तो पता चल जाएगा कि आपका बकरी घुस गया था उसके खेत में तो इसको वोट नहीं देना है। ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब दुश्मन जो होता है ना, अपना गोतिया से भी वोट लेना आपको वहां पर सारी चीजों से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चुन के आ रहे तो कहीं ना कहीं ये जनता का प्यार है। इसलिए हमने कहा कि सेवा भाव है, सामान्य रूप से सेवा करते हैं तभी जनता प्यार कर रही है। और पापा हमारे कभी भी किसी के भी प्रति नफरत नहीं रखे, विरोधी के भी प्रति नहीं रखे। 23 नवंबर को जब पापा चुनाव जीते थे तो मुझे काउंटिंग हॉल के अंदर जब हम गए, पैर छू के प्रणाम के आशीर्वाद लिए उनका, पहला लाइन उनका यही था, बेटा जो हुआ चुनाव में हुआ, अब विरोधी पर टिप्पणी टिप्पणी तुमको नहीं करना है। क्योंकि मेरा उस समय रुख कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के समय। क्योंकि देखिए वो आरोप, मुद्दा का आरोप लगाते नहीं थे, सीधा जीतेंगे तो फलना जात का मन बढ़ेगा, चिल्ला लोग डंटा बजाड़ेगा, गुंडा है, अनपढ़ है, तो एज अ कैंडिडेट वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एज अ फादर का लड़का होके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने ये सब चीज़ को लेके, मेरा रुख क्लियर था कि इस बार आर पार का लड़ाई होगा। और अमलों का जो घटना आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो इनका विधवा विलाप था पूर्व विधायक का, हर बार की तरह वही एक प्रोपेगेंडा लेके लास्ट अंतिम हथियार लेके उतरे। लोगों ने उसे भी नकार ही दिया, और ऐसा नकारा कि अब उसी तरह का नाच आजकल आप लोग शादी बारात में देख सकते होंगे। उनका बढ़िया से डांस करने सिखा दिया है लोगों ने, यहाँ की जनता ने। ये जैसे कि अब थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल अगर करें तो चूंकि जैसे सामाजिक जीवन आप जीने लगते हैं तो अपना जो होता है पर्सनल लाइफ, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। तो क्या जैसे कि नॉर्मल आपको मूवीज़ वगैरह देखने का ये सब चीज़ कोई शौक नहीं है मूवी, शौक ही नहीं है, टाइम नहीं, कोई शौक ही नहीं है शुरू से नहीं। मूवी जाते थे देखने, आखिरी मूवी हम बोला था थिएटर में मम्मी पापा के साथ ये जवानी है दीवानी देखने गए थे स्कूल टाइम में, आखिरी मूवी। उसमें भी हम आधा मूवी सो गए थे, इंटरेस्ट ही नहीं आता है मूवी में। तो यानी मूवी, सॉन्ग वगैरह ये सारी चीज़ों, सॉन्ग वॉन्ग थोड़ा पसंद है। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं, मतलब जब मूवी में इंटरेस्ट चाहिए तो सिंगर में देखिए, मतलब ज़्यादातर देखिए इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, लेकिन बाहर रहे तो थोड़ा सा इंग्लिश सॉन्ग कभी कभी हम सुन लेते हैं। उसके बाद भजन वजन भी कभी कभार घर में बजते ही रहते हैं। ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा भक्तिमय माहौल में रहते हैं, क्योंकि अक्सर आपको देखा जाता है आप पूजा पाठ में तो बहुत भरोसा, भगवान के आसपास रहना, धार्मिक भाव। हम नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, हाँ, मतलब नॉनवेज नहीं खाते, हम वेजिटेरियन हैं और आस्था खूब रखते हैं। तभी भगवान, बहुत विपत्ति आया, सुख में दुख में विपत्ति बहुत आया, तो एक भगवान ऊपर से देख रहे थे तो एक जनता भगवान हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा था। तो बस यही 2 सहारा हमारे लिए काफ़ी था हर विपत्ति से निपटने का। अब थोड़ा सा एक रैपिड फाइट वर्जन अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो समाज सेवी या राजनीति? समाज। पिता जैसा नेता बनना या खुद की अलग पहचान बनाना? बिल्कुल पापा के नक्शे कदम पे चलेंगे, और जो आज का उनका राजनीतिक ढर्रा है हम उसी हिसाब से चलेंगे। अपना अलग पहचान, जो भी बने जैसा भी बने, कहलाएंगे तो हम उनका ही लड़का, चाहे किसी मुकाम पे चले जाए। हम तो चाहते हैं कि जीवन भर हम यही कहलाए कि ये कौन है,
हम किसी भी मुकाम पे चले जाए तो हाँ संजय प्रसाद यादव का लड़का है, हम उसी नाम काफ़ी है मेरे लिए, मुझे कोई टैग नहीं चाहिए नेता मंत्री विधायक का। जोरदार भाषण या फिर जमीनी जनसंपर्क? जमीनी जनसंपर्क। जोश या होश? जोश। आप दिल से फैसला लेना पसंद करते हैं या दिमाग से? दिल से। कोई कोऑर्डिनेशन ऐसा कुछ ऐसा नहीं, दिल से फैसला लेते हाँ हैं? बिल्कुल दिल से, जो दिल पे लग गया लग गया। अगर राजनीति की बात करें तो आपका फेवरेट? मेरे पापा, और कौन हो सकता है? हीरो एक ही होता है क्या? बस। अगर आपको ऐसा कुछ ऐसा मिले, जैसे कि होता है ना बहुत सारा चीज़ हो जाता है कि आप उस चीज़ को समय में जाकर बदलना चाहें, तो अगर टाइम मशीन आपको मिल जाता है तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो पीछे जाकर बदलना चाहेंगे? कहलगांव हो, गोड्डा हो, या जहाँ के भी हम प्रतिनिधि रहे वो ओवर डेवलप्ड रहे, बस यही चाहेंगे, और क्या चाहेंगे। डेस्टिनी में विश्वास रखते हैं? डेस्टिनी में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, जो आप सोचते हैं वो होता है। ये हम इस चीज़ पे मुझे, जो आप सोच लिए वो आप ठान लेते तो वो आप कर लेते हैं। झारखंड की कोई ऐसी चीज़ जो आप तुरंत बदलना चाहते हो, ऐसा कि आपको कब पसंद नहीं कि नहीं झारखंड में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? भाजपा के लोगों का दिमाग। 3 शब्दों में अगर अपनी पहचान बताना चाहे तो कुछ? सन ऑफ संजय प्रसाद यादव। एक वाक्य में बस खत्म। अपने जीवन को आप बस यही काफ़ी है मेरे लिए। आपके फ़ोन की अगर फोटो बोले तो आखिरी फोटो आपने कब मतलब ऐसे खींची थी, गैलरी की फोटो आखिरी? मतलब खींचा था मैंने अपना फोटो, अब पेट वेट निकल गया है तो फोटो भी बढ़िया नहीं आता है अब तो। अपना फोटो कब खींचे थे खुद से? अब तो ऐसा शौक होता है कि नहीं भाई मेरा ये पापा के साथ ही खिंचवाए थे जब जीते थे पापा चुनाव, अंदर में सेल्फी लिया था। आपके दिल से हुआ कि हम फोटो एक ले वहां पर, हाँ, तो वही था। वो भी पापा के पास जाने में थोड़ा सा मेरे को संकोच होता है क्योंकि कभी बोले ही नहीं थे फोटो खिंचाने के लिए, तो हम गए खुद से सेल्फी लिए पापा से, काउंटिंग हॉल के बाहर पैसे निकले। पिता पुत्र का जो संबंध है वो किस तरह है भैया? हम डिस्टेंस रखते हैं क्योंकि एक लाइन रहना चाहिए, जो एक पिता होता है और बेटा होता है उस बीच का एक लाइन। पापा मेरे काफ़ी फ्रैंक है, मुझे हमेशा कहते हैं दोस्त की तरह तुम मेरे से बात करो, दोस्त की तरह उठो बैठो मेरे साथ, दोस्त की तरह तुम जो भी समस्या रहे प्रॉब्लम रहे मेरे को बताओ। क्षेत्र का प्रॉब्लम तो इजीली बता देते हैं, निजी प्रॉब्लम कुछ नहीं बता पाते चाहे कितने भी फ्रैंक हो जाए। आपकी कोई सपनों की ऐसी मंजिल जहाँ पर आपको जाना आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई अच्छा कहीं घूमना है पसंद तो कौन सी देखिए जगह? देश दुनिया तो घूम ही लिया, अब क्या घूमेंगे, घूमा ही हुआ है सब चीज़। और सपना तो बस यही रहा है एक आखिरी की, जिस दिन हम बोल बम का हम सपना सोचे हुए हैं पैदल जाने का, अच्छा वो पूरा करना चाहते हैं, हो नहीं पाए। पहले अटेम्प्ट भी नहीं लिए लेकिन इस बार हम लोग पूरा ग्रुप 60-70 लोग प्लान कर रहे हैं साथ में जाने का, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें इस बार। इसमें बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं क्या? हाँ कोई भी आ सकते हैं। अब क्या ही पूछे, अगर आपसे पूछे अगर कोई ऐसी सुपर पावर आए आपके पास तो थोड़ा बचकाना सा सवाल है लेकिन थोड़ा लाइट माहौल सुपर पावर आए तो गोड्डा के सभी लोगों को, कहलगांव के सभी लोगों को रोजगार मिल जाए जो चाहते हैं। अच्छा, सब अपने घर का पालन पोषण बढ़िया से करें। शादी को लेकर कुछ कर वो अभी ऐसा प्लानिंग तो नहीं है, कुछ प्लानिंग? कोई रिश्ता अगर आए तो बताइए। आप ढूंढते तब आप बोलिएगा भैया। तो खैर झारखंड एडवेंचर की टीम को लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला है किस्सा काफ़ी अच्छा लगा और अपनापन टाइप माहौल लगा ही नहीं कि एक पॉडकास्ट हो रहा है और भाई है हम लोग सभी एक भाई जैसे हैं। प्यार दीजिए इस चैनल को, हम लोग भी प्यार आशीर्वाद खूब देंगे और भगवान से ही हम प्रार्थना करेंगे कि चैनल खूब आगे जाए, आप लोग खूब आगे जाए और बीच बीच में मेरे को इसी तरह फेमस करते रहें। खैर भैया आप तो वैसे ही फेमस हैं, वैसे हम लोग टीआरपी गेन करने के लिए नहीं, वैसे बिल्कुल आप वो हम समझ गए, इसलिए दिल का जो आपने बात पूछा तो वो दिल या दिमाग हम समझ गए, उस चीज़ से हम रिलेट कर पाते हैं लोगों को। भैया अगर आखिरी में अंत में एक ही सवाल मैं करना चाहूँगा कि अगर आप दिल से कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा बात बोले तो कौन सी बात होगी जो आप गोड्डा की जनता को दें, कहलगांव की भी जनता को? भरोसा रखिए, कभी हम लोग पक्षपात करके काम नहीं करेंगे, हमेशा आप लोग के साथ एक सामान्य है, हमेशा एक सामान्य ही रहेंगे। लोग कहते थे ना कि भाई जीतने दो 5 साल नज़र भी नहीं आएगा, था चुनाव के पहले मुद्दा था ना, आज भी वही है, आज भी उसी स्कॉर्पियो से चलते थे, चुनाव से पहले चुनाव के बाद भी उसी स्कॉर्पियो से चलते हैं। कोई भी लोग हमारे हमसे नाराज़ होता है तो भाई हम ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, भाई हमसे गलती हो गया होगा, चलो होता है ना, सभी के मन में रहता है कि कोई हम ये काम करें और सबका उम्मीद पे खरा उतरना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो
कहीं वैसा बात रहता तो हम ही अपने से माफ़ी मांग लेते, भाई नहीं हो पाएगा तो चलो कुछ और करेंगे। तो यही रखेंगे, भरोसा रखिए, हम लोग दिल से चलने वाले लोग हैं और दिल से साथ निभाएंगे, जब तक सांस है तब तक सांस निभाएंगे सभी का। ओवरऑल भरोसा रखें युवा सोच पर। हमारी आज की ये जो बातचीत हुई वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हुई। मुझे अनुमान नहीं था कि इस तरह की, चूँकि मेरा पहला ही ये मीटअप है, कभी मैंने सर से, भैया से कभी ऐसा मिला भी नहीं था, जो भी देखता था सोशल मीडिया हैंडल पर ही। लेकिन पहली ही मुलाकात में इतने अच्छी सी बातचीत हो जाएगी, मतलब ऐसा भरोसा ही नहीं था। खैर, इसी तरह की चीज़ें हम लोग लाते रहते हैं और लाएंगे भी। झारखंड एडवेंचर की टीम इस पे काम भी कर रही है, और जैसा कि भैया ने बताया कि भाई साहब शेयर कर दीजिए, एक ही शेयर एकदम करिए, हम भी करेंगे, हमारे भी पेज पे आप लोग व्यूज़ दीजिए, शेयर करते रहिए, बस प्यार दीजिए झारखंड एडवेंचर की पूरी टीम को। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग एक नए और एक अलग पॉडकास्ट में, जिसमें हम लोग और भी बेहतरीन और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।